Hello, welcome to Butterfly Learning's YouTube channel. My name is Vaishnavi Ambekar. I am a clinical psychologist. I have completed my master's in clinical psychology. And at Butterfly Learnings, I work as a psychologist where I do counseling for parents and children from ages of 6 to 16 years. I also conduct a lot of psychological assessments. Today, we are going to talk about gross motor delays and developmental milestones. Have you observed that your child may not be able to crawl, walk or properly jump according to his peers? कभी आपने ऐसे देखा होगा कि शायद वो दूसरे बच्चों के साथ बॉल प्रॉपरली नहीं खेल पा रहा है, या फिर वो जंप इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर एक हाइट से जंप करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पे हम उसको बोलते हैं कि मे बी उसको ग्रॉस मोटर की कोई डिफिकल्टीज है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट डिले? हमारे बहुत सारे ऐसे लॉन्ग मसल्स हैं हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में, हमारे टॉर्सो में, जो हमें हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे बेसिक मूवमेंट्स भी, जैसे कि कुछ उठाना या फिर कहीं पे बैठना या फिर कहीं पे वॉक करना, ये सारे जो मूवमेंट्स है वो ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स है। वहाँ पे बहुत सारी मसल्स एक साथ आके हमें हेल्प करती है सो दैट वी कैन कैरी आउट एन एक्टिविटी। सो यहाँ पे बहुत बार ऐसे भी होता है कि इट मे बी पॉसिबल कि उस बच्चे को ये सारी मूवमेंट्स करने में ही डिफिकल्टी हो रही है। यूजुअली वी से दैट बाय द टाइम ऑफ 4 to 5 months a baby is able to roll on his own. He is able to crawl by the time of 9 to 10 months, and by the time of 12 to 15 months he is able to walk, and by the time of 2 years he or she may be able to kick a ball or climb up the stairs. So ऐसे जो सारे टाइमली मोटर माइलस्टोन्स है उनको एक बच्चे ने एट प्रॉपर टाइम पे कवर करना चाहिए. In case these milestones are not covered at that proper time, then we say that there is a gross motor development delay. तो हम ये सारी delays को बोलते हैं gross motor developmental delay. So these developmental delays could be due to underlying causes, जैसे कि उसको शायद डाउन सिंड्रोम है, या फिर उसका प्रीमैच्योर बर्थ हुआ है, या फिर उसको मसल डिस्ट्रोफी है, या फिर उसको थायराइड इम्बैलेंस है, या फिर जब वो अपनी मदर के वूम में था तभी ही उसको कुछ इश्यूज हो रहे थे. तो इस सारे रीजंस की वजह से ये डेवलपमेंटल डिले स्टार्ट हो गए हैं, जैसे उसने माइलस्टोन्स कवर नहीं किए. तो अब ये सारे जो ग्रॉस मोटर के डेवलपमेंटल इश्यूज है इनको हम टैकल कैसे करते हैं? पहले एक पीडियाट्रिशियन ये सारे इश्यूज को असेस करता है, और फिर he is referred to a physiotherapist and a occupational therapist जो further assessment करते हैं level wise, जहाँ पे शायद बच्चे को crawling नहीं करना आ रहा है, शायद उसको walking करना नहीं आ रहा है. तो ऐसे सारे जो डिलेज है ये सारे टैकल किए जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, जहाँ पे उनको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम उनसे कराते हैं, और उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने का भी चांस मिलता है, जहाँ पे हम उनसे वॉकिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं ऑन अ रिपीटेड बेसिस, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, और उसको धीरे 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 आदत हो जाएगी ये सारी एक्टिविटीज़ करने में. बिकॉज देर आर डेवलपमेंटल इश्यूज, ये एक्टिविटीज़ करने में उसको थोड़ी शायद स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो, but with the help of these occupational therapists he may be able to perform them very well. So at Butterfly Learnings, with the help of clinical expertise, we create a personalized plan for your kids' needs, because one size does not fit all, so we try to personalize these plans according to your child's special needs. So all these interventions work best when diagnosed at an earlier stage. We say that sooner it is better for the child's growth and development. For more such informative content, please subscribe to our Butterfly Learnings YouTube channel.